नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बेरोजगार युवाओं की फौज लगातार लंबी होती जा रही है। सरकारों के पास नौकरियां नहीं हैं और बेरोजगार युवा लगातार नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच केंद्र सरकार ने स्टार्टअप योजना लाया ताकि जो बेरोजगार युवा है वो स्टार्टअप के जरिए अपना रोजगार चला सके, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। लेकिन इसका भी लाभ इसलिए लोग नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं है। स्टार्टअप कैसे वो करें अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टअप किस तरह वो जाएं। और एक बड़ी मुश्किल जो आती है, अब बैंक में जब वो जाते हैं इतने कागजात मांगे जाते हैं कि उनको जुगाड़ करते करते उनकी जो योजना है या उनकी जो प्लानिंग है वो वहीं की वहीं धरी रह जाती, यानी उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। इन सब से निजात दिलाने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एक अच्छी पहल की है, बेहतर पहल की है और रांची के कटरू स्थित कपिल देव स्कूल मैदान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये मेला 27 से 29 जनवरी तक चलेगा। इसमें एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। इस जनफेस्ट में ये बताया जाएगा कि आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी मंगाए जा रहे हैं ताकि जो बेरोजगार युवा हैं या युवा ना भी हों जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, क्या आइडिया है उनके पास, उस आइडिया को लेके वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं और जो उसमें बेस्ड आइडियाज़ होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनके लिए आगे जो प्रोसीडिंग होगी, जो प्रोसेस होंगे उसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उनका सहयोग भी करेगी। इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश महामंत्री निकेश लाल मौजूद है स्टूडियो में। साथ ही इस महासभा की एक इकाई है स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन विंग, इसके प्रेसिडेंट दयाशंकर वर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निकेश जी, प्रदेश महामंत्री हैं आप, इसलिए पहला सवाल आपसे, स्टार्टअप के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, या जिनके पास जानकारी भी है वो बैंकों के चक्कर लगाते थक जाते हैं, तो ये महासभा, कायस्थ महासभा कैसे उनकी मदद करेगी, कैसे उन्हें जानकारी मुहैया कराएगी ताकि वो स्टार्टअप करें, क्योंकि नौकरियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम बाइस्कोप चैनल को, 22 स्कोप चैनल को आपने हमें आमंत्रित किया और जनफेस्ट के बारे में लोगों तक आवाज़ पहुंचे, जानकारी पहुंचे, इसकी आप लोगों ने पहल की है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनफेस्ट 2023 आयोजित करने जा रही है। कायस्थ होने के नाते थोड़ा सा मैं इस पर अपनी राय रखना चाहूँगा, बात रखना चाहूँगा कि कायस्थों ने आज तक दिशा दिखाने का, शुरू से ही हम लोगों ने समाज को दिशा दिखाने का काम किया है। हर समाज की हर अपनी अपनी कुछ खासियत होती है। हम लोगों का खासियत क्या रहा है, हम लोग समाज को दिशा दिखाते रहे हैं, कुछ देते रहे हैं, ज्ञान के मामले में हम लोग कुछ बढ़ाते रहे हैं या कुछ नई चीज़ें हो उसको हम लोग समाज के बीच में लाते रहे हैं। उसी धर्म का पालन करते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जनफेस्ट 2023 आयोजित करने जा रही है। इसमें स्टार्टअप्स को हम लोग बढ़ावा देने जा रहे हैं, लोगों को जागरूक बनाने जा रहे हैं कि स्टार्टअप है क्या। अभी तो स्टार्टअप किसी को पता नहीं है कि स्टार्टअप है क्या, क्योंकि सरकार का ये सबसे बर्निंग इशू है रोजगार और नौकरी है नहीं। जब नौकरी नहीं है तो बट नेचुरल है कि लोग अपना व्यवसाय की ओर जाना चाहेंगे और उसी ओर जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करना चाहते हैं जनफेस्ट के माध्यम से। बेरोजगारी का आलम यह है निकेश जी कि अगर 2-4 पोस्ट के लिए भी वैकेंसी होती है तो लाखों की तादाद में युवा पहुंच जाते हैं नौकरी पाने के लिए। ऐसे में स्टार्टअप एक बेहतर विकल्प उनके लिए हो सकता है। हालांकि ये कोशिश सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार इसके लिए संजीदा नजर नहीं आती है। सिर्फ घोषणा की गई, बता दिया गया है स्टार्टअप योजना से जुड़िए। कैसे जुड़ना है, क्या करें उसके लिए, ये अभी तक लोगों के बीच में इसकी जानकारी नहीं पहुँचाई गई है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि अखिल भारतीय कायस्थ सभा नाम से जरूर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारी कमेटी आगे आकर के इस काम को जरूर कर रही है जो काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये स्टार्टअप्स सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के लिए है।
मैं अभी हम लोग टेक्निकल चीज बहुत सारी मेरे साथ हमारे दयाशंकर जी भी बैठे हैं, टेक्निकल इश्यूज पर हम लोग बात करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो जनफेस्ट है, ये जो मेला है, ये सभी वर्गों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सभी जातियों के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ग आगे आए, जिसको रोजगार करना है, जिसके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, आप सब लोग इस जनफेस्ट में आगे आए, भाग ले हमारे साथ। पूरे झारखंड से ही नहीं, पूरे देश से लोग हमारे पास आ रहे हैं, सबको हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टर्स को भी बुला रहे हैं, बैंकर्स को भी बुला रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, बीआईटी से लेकर के सीआईटी, सरला बिरला, ये सारे इंस्टीट्यूट को भी हमने आमंत्रित किया है। वो लोग भी अपने यहाँ से स्टार्टअप्स को भेज रहे हैं। एसटीपीआई जो भारत सरकार की जो सब संस्था है जो स्टार्टअप्स को देखती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, वो हमारा को पार्टनर है। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार, भारत सरकार की जो एजेंसी है एसटीपीआई, उन्होंने हमारी बातों को समझा और वो हमारे साथ आकर के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं, हम सबके साथ मिल करके जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम आगे आकर लीड कर रहे हैं, और इस पर कितना सफलता मिल पाती है ये हम लोग देखते हैं। चलिए, अब एक्सपर्ट हमारे साथ हैं दयाशंकर जी, उनसे ही जानते हैं। दयाशंकर जी, स्टार्टअप के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, बैंकों में जाके वो क्वेरीज करते हैं कि उन्हें अपना बिजनेस करना है, इसके लिए क्या करें, लेकिन इतनी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और बैंक फिर मॉर्गेज के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप कुछ मॉर्गेज करें तभी लोन देंगे। आखिर स्टार्टअप के लिए क्या ज़रूरी है, सरकार ने प्रोविज़न क्या रखा है और कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है जो स्टार्टअप के लिए पहुँचते हैं युवा? उन्हें कई बार मीडिएटर बोलते हैं आप इतना परसेंटेज दें अपने लोन से तो वो लोन पास करा देंगे। आखिर कैसे करना है, स्टार्टअप का लोन कैसे लेना है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस प्रश्न को आंसर करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप सबसे पहले है क्या। स्टार्टअप जनरली लोग आज के परिवेश में समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वही स्टार्टअप है। ऐसा नहीं है। जो समाज के बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं हैं, उसको इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ और यदि सॉल्व करने का काम यदि करता है तो स्टार्टअप करता है। और वैसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो समाज के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे स्टार्टअप के कैटेगरीज में हम लोग रखते हैं। और स्टार्टअप एग्नोस्टिक सेक्टर्स में हो सकता है, कई क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है, एग्रीकल्चर्स में हो सकता है, आईटीएस के क्षेत्र में हो सकता है, ये जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं और उसमें स्टार्टअप किया जा सकता है और देश विदेश के लोग इस पे कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य की बात है तो हमारे राज्य की युवाएं, एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी युवाओं को नौकरी मुहैया नहीं करा सकती है। ये इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही आवश्यक हो गया है विकल्प ढूंढने का। तो स्टार्टअप एक उनके लिए विकल्प है और बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसमें युवाएं अपना कैरियर तो सुनिश्चित करते ही हैं, साथ ही साथ वे जॉब क्रिएटर्स बनते हैं और जॉब सीकर्स ना बन के वो जॉब क्रिएटर्स बनते हैं और जॉब का निर्माण करते हैं, जॉब का सृजन करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न ये पूछा था, इसमें बैंकों के तरफ से लोन की सुविधाएं कैसे मुहैया होती हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टअप का जहाँ तक पासिंग और सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है। क्योंकि जब बहुत मतलब एक दिन में अगर देखा जाए तो लाखों आइडियाज़ जन्म लेते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन 99% आइडियाज़ डेथ हो जाते हैं। 1% ही आइडियाज़ जीवित होते हैं और उस पे लोग काम करते हैं। तो इसका कई स्टेजेस हैं। जैसे पहला स्टेज है स्टार्टअप करने का, वो है आइडिएशन स्टेजेस। आइडिएशन स्टेज में जो कैंडिडेट आते हैं आइडिया लेकर, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने आइडियाज़ को कैसे वो सस्टेनेबल बनाएं, कैसे अपने आइडियाज़ पे काम करें और एक प्रोटोटाइप डेवलप करें। प्रोटोटाइप जब डेवलप हो जाता है उसके बाद वो प्रोडक्ट की बात आती है।
प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तब उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए, इकोसिस्टम तैयार होना चाहिए। इकोसिस्टम का एक सरल तौर पे, आम तौर पे, साधारण भाषा में अगर बात करें हम, तो इकोसिस्टम वैसे सिस्टम को कहा जाता है जहां बनाने वाले, प्रोडक्ट को बनाने वाला और खरीदने वाला दोनों की मौजूदगी हो। साथ ही साथ जो जैसे आपने लोन के बारे में कहा, बहुत सारे बैंक्स जो हैं उन्होंने स्टार्टअप, भारत सरकार ने भी उन्हें स्टार्टअप बैंक के रूप में घोषित किया हुआ है। वहाँ से बिना कोलेटरल का, बिना कोई मॉर्गेज का वो लोन मुहैया कराते हैं। यदि वो प्रपोजल, अगर उनके सामने प्रपोजल जेन्युइन रहता है, सही रहता है और उसके लिए वो डीपीआर बनाए हैं और वो अपना मॉडल, रेवेन्यू मॉडल को क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, तो बहुत सारे बैंक आगे बढ़कर आ रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और भी बहुमूल्य बात है कि बैंक के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग और देखा जाए तो इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट लोग भी आगे बढ़कर स्टार्टअप का सहयोग कर रहे हैं और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने कम्युनिटी के माध्यम से स्टार्टअप को नर्चर करने का, मेंटरशिप प्रोवाइड करने का और हर संभव सहयोग करने का जेनफेस्ट 2023 कार्यक्रम लाया है, जिससे राज्य ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहते हैं, इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, उनका हम लोग संकल्प करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आद्याशंकर जी, झारखंड बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो बनावट है, खेती और मिनरल, दो चीज़ें यहाँ पर हैं दोनों स्टेट की अगर बात करें, तो यहाँ के युवाओं के लिए किस तरह का स्टार्टअप बेहतर हो सकता है कि अगर यहाँ के मिनरल्स को लेकर या खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर को लेकर वो कैसे अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये ऐसा हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू भी किया था, तो ऐसा पाया था कि हमारे राज्य में खनिज संपदा का भरमार है, बहुतायत है खनिज हमारे राज्य में और स्टार्टअप भी इसी क्षेत्र के होने चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे, एग्रीकल्चर भी हमारा, जहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की बात है, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास लिमिटेड लैंड है, उसी लैंड में हमको उपज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का उत्पादन करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, ताकि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को कैटर कर सके। सिर्फ ये राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी यही कमोबेश स्थिति और समस्याएं हैं। इसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप आ रहे हैं। मैम, जैसा आपको मालूम होगा कि क्रॉप के डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं ताकि डिजीज से बचाया जाए और उत्पादन को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आप देखे होंगे आजकल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना आ गया है, सेंसर्स का ज़माना आ गया है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, उनमें कितना NPK है, NPK को हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं, खासकर उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तक को मापा जा सकता है और जितना उस फसल के लिए आवश्यक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ड्रोन के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से, RPA के माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को राज्य में बढ़ा सकते हैं और देश में भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बढ़ती जनसंख्या को हम लोग कैटर कर सके और साथ ही साथ हम लोग उस उत्पादन का निर्यात भी कर सके। जैसा कि आपने दूसरा प्रश्न पूछा था, वो रिलेटेड था खनिज संपदा। खनिज संपदा ऐसी संपदा है जो हमारे पास, वो राज्य सरकार, झारखंड सरकार उस पर काम भी कर रही है, पहल भी कर रही है। साथ ही साथ देखा जाए कि इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए स्कोप है। अभी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से
हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स को हम लोगों को चाहिए, और कम्युनिटी के माध्यम से हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है, और इस पे नए नए स्टार्टअप्स को इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आना चाहिए और अपना एक मॉडल सेटअप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्कोप कई हैं और बहुत वृहद पैमाने पर हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर स्टार्टअप कर सकते हैं। आप दोनों की ये पहल या पूरे महासभा की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि युवा अभी नौकरी के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं कि उन्हें अपना घर चलाना है या फिर जो उन्होंने पढ़ाई की है उसे यूटिलाइज करना है, लेकिन उसके लिए एक स्टार्टअप बेहतर विकल्प बन सकता है। और इस मेले में युवा जो है, बेरोजगार युवा, वो ज़रूर पहुंचे, क्योंकि कई ऐसी खबरें भी मोटिवेट लोगों को कर रही हैं। MBA करके बहुत अच्छे जॉब के बाद भी लोग वापस आ रहे हैं और स्टार्टअप कर रहे हैं। वो खुद लोगों को अब जॉब दे रहे हैं, जॉब सीकर ना बनकर। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, नेक कोशिश है, और इससे आने वाले दिनों में इसका फायदा भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निकेश जी, दयाशंकर जी, आप दोनों का स्टूडियो में और ये बेहतरीन जानकारी दी है। तो इस मेले में आप भी जरूर शिरकत करें और अपना स्टार्टअप करें, दूसरों को जॉब दें। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बायोस्कोप के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।